नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संगीत न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, इसके साथ साथ कई वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे उपचार के रूप में भी लेते हैं। हम नहीं जानते कि संगीत का सवेरा कब हुआ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि संगीत को अगर नई दिशा दी है तो वो हैं हमारे देश के कई रियलिटी शोज़, जिन्होंने संगीत को एक नया आयाम प्रदान किया है। दोस्तों, मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के अब तक के चमकते हुए सितारे, यानी कि उनके विजेताओं के बारे में। इंडियन आइडल के अब तक 11 सीज़न हो चुके हैं और 2005 में इसका पहला सीज़न सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया था और तब से लेकर अब तक यह कई टैलेंट को सामने ला चुका है। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सीज़न 1 के विजेता अभिजीत सावंत के बारे में, जिन्होंने एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए और साथ में एक शानदार कार भी इंडियन आइडल से जीती थी। इसके बाद उन्होंने कई एल्बम और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। इंडियन आइडल 2 के विजेता हैं संदीप आचार्य, जिन्होंने 2006 में इसे जीता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सितारे को एक गंभीर बीमारी के कारण साल 2013 में मौत हो गई और यह सितारा हमारे बीच में नहीं रहा। इसके बाद साल 2007 में इसके तीसरे सीज़न का आयोजन किया गया, जिसे जीता काठमांडू के प्रशांत तमंग ने। इनको भी एक शानदार कार, 1 करोड़ रुपए और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी गिफ्ट के रूप में प्रदान की गई। इन्होंने कई नेपाली व हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 2008 में इंडियन आइडल 4 को प्रसारित किया गया और अब इंडियन आइडल को अपनी पहली फीमेल विजेता मिल चुकी थी, जिसका नाम है सौरवी देवरमा। सौरवी देवरमा के नाम एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है। उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा देर उल्टा लटक कर गाना गाया है। साल 2010 में इंडियन आइडल 5 के विजेता बने श्री रामचंद्र, जो कि हैदराबाद से हैं। दोस्तों, श्री राम आज बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और तेलुगु फिल्मों में गाने गाए हैं, जिनमें रेस 3 और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में हुई हैं। साल 2012 में इंडियन आइडल 6 को टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसके विजेता बने विपुल मेहता। विपुल आज बहुत बड़े सिंगर हैं और देश और विदेश में कई बड़े बड़े कंसर्ट वे करते हैं। दोस्तों, इंडियन आइडल 6 के बाद इंडियन आइडल 7 और 8 को जूनियर आइडल के रूप में आयोजित किया गया, जिसके पहले संस्करण की विजेता बनी अंजना पद्मनाभा। साल 2015 में उड़ीसा की अनन्या नंदा इसकी विजेता बनी और उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, जैसे कि फिल्म MS धोनी के पढ़ोगे लिखोगे सॉन्ग। साल 2016 में इंडियन आइडल सीनियर की दोबारा से टीवी पर वापसी हुई और इसके विजेता बने LV रेवंत। LV रेवंत ने बाहुबली के सॉन्ग मनोहरी को भी गाया था। इसके साथ साथ LV रेवंत ने कई तेलुगु फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है और वे सीज़न 9 के विजेता बने। 2018 में इसके 10वें सीज़न का आयोजन किया गया, जिसके विजेता बने बहुत ही टैलेंटेड सिंगर सलमान अली। सलमान अली ने इंडियन आइडल जीतने के बाद सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के दिल बेचारा सॉन्ग को गाया और वे इसके बाद रातों रात स्टार बन गए। साल 2019 में इंडियन आइडल का आखिरी सीज़न प्रसारित किया गया, जिसको जीता भटिंडा के सनी हिंदुस्तानी ने। कहा जाता है कि सनी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और वे स्टेशन पे शू पॉलिश का काम करते थे, लेकिन इंडियन आइडल ने उनके हुनर को पहचानते हुए उनको मंच प्रदान किया और आज सनी हिंदुस्तानी बहुत ही बड़े सिंगर बन चुके हैं। उन्होंने इंडियन आइडल जीतने के बाद फिल्म पंगा और दावोटी में अपनी आवाज़ दी और वे इंडस्ट्री के स्थापित सिंगरों में से गिने जाते हैं। दोस्तों, ये तो वे सिंगर थे जिन्होंने इंडियन आइडल की ट्रॉफी को जीता था, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सिंगर्स भी हैं जो रनर अप रहते हुए भी कई बड़े स्टार बन गए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊँगा। तब तक आप बने रहिए V4 विनोवेटिव के साथ।